अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं आप इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं और आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए। तो मेरे जो अपर लिप्स आईब्रोज थे ना उनमें इतना बाल आगे हुए थे काफ़ी, तो बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था मैंने आईब्रोज अपर लिप्स नहीं बनाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ आज आईब्रोज और अपर लिप्स भी बनाती हूँ और आप लोग के सामने अपने जो फेशियल हेयर्स है वो भी रिमूव करती हूँ और वो मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं किस तरह रिमूव करके क्या चीज़ यूज़ करती हूँ और उसके बाद मैं क्या चीज़ अप्लाई करती हूँ कि उनकी ग्रोथ जो है ना वो आहिस्ता 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 कम हो जाती है। पहले ऐसा होता था कि जब मैं अपने आईब्रोज बनाती थी ना तो उसके लाइक 2 to 3 डेज़ बाद ना ग्रोथ स्टार्ट हो जाती थी, लाइक छोटे छोटे बाल फिर आ जाते थे। तो वो इतने बुरे लगते थे ना। तो मैं अभी कमरे में आई हूँ तो मेरा बेटा सो रहा है तो मैं इसलिए दूसरे वॉशरूम में चली गई थी ताकि मैं वहाँ पे वीडियो बना सकूँ आराम से। लेकिन मैंने सोचा कभी इसके उठने का टाइम हो गया तो मैं रूम में चली जाती, क्योंकि अगर ये इस टाइम सो गया ना ज़्यादा तो फिर ये रात को बहुत लेट कर देता है। तो ये देखिए किस तरह सो रहा है। बट एनीवेज अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और अपनी लाइट्स ऑन कर लेती हूँ और दूसरा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं सबसे पहले अपने अपर लिप्स बनाऊँगी। और कुछ लोग होते हैं जो अपर लिप्स के लिए ना लाइक मैं जो थ्रेडिंग होती है ना, थ्रेडिंग धागे से मैं उससे अपर लिप्स बनाती हूँ अपने। लाइक इस तरह भी होता है कि दराज पर ना काफ़ी मशीन्स वगैरह भी हैं जो कि आप अपने अपर लिप्स को, अपने आईब्रोज़ को बहुत ईजिली बना लेते हैं। वो भी मैंने यूज़ किया हुआ, लेकिन उससे ये होता है कि आपके ना वो जो बाल होते हैं ना जड़ से वो रिमूव नहीं होते हैं। उससे ये होता है कि आपके 2 to 3 डेज़ बाद दोबारा से बाल आ जाते हैं। और धागे से ये होता है कि आपके जो बाल है ना जड़ से उतरते हैं और उनकी जो ग्रोथ है ना वो कम हो जाती है। और उसके बाद मैं आप लोग को एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जिससे ये होता है कि आप लोगों की जो हेयर ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी कम हो जाती है और आना बंद ही हो जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो ग्रोथ है ना हेयर्स की, जो आपके फेशियल हेयर्स हैं, ये इनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी। वो उसके इतने अच्छे बेनिफिट है उसके, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोग के साथ एंड पर ज़रूर बताऊंगी। और एंड तक मेरे साथ बनिए रहिए और सब पूरा व्लॉग देखिए ताकि मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप लोग किस तरह से किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है ये जो थ्रेड है इससे मैं आप लोगों के अपनी अपर लिप्स बना रही हूँ। और उसके बाद जो आपके अपर लिप्स में छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उससे ये होता है कि जो आप थ्रेडिंग होती है ना कि उससे ना जल्दी बाल अंदर आते नहीं हैं। तो इसीलिए आप अगर मिरर दूर है ना थोड़ा सा तो आपको थोड़ा एक छोटा मिरर लेना चाहिए जिससे आप लोगों को पता चले कि जो आपके बाल है ना वो रिमूव हो गए हैं। तो ये देखिए मेरी ये जो बाल हैं इधर भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी किसी को हार्मोन्स जिसके इम्बैलेंस होते हैं ना तो उनके बाल अक्सर ना ये आपकी चिन पर आ जाते हैं तो वो बहुत बुरे लगते हैं। लाइक मेरे इतने ज़्यादा नहीं है, सच कोई लाइक 4-5 आते होंगे, लेकिन वो भी मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। तो इसलिए फिर मैं उनको भी रिमूव करती हूँ और उसके बाद फिर मैं वो एक चीज़ अप्लाई कर लेती हूँ जिससे वो बाल की मेरी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। तो अभी मैं अपने बालों को बहुत अच्छे से मैंने इनको रिमूव कर दिया है और अब मैं यहाँ से रिमूव करूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से जो मेरा फेस है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर आप अपने फेस का ख्याल नहीं करते हैं ना, अगर आप कहते हैं कि जो हमारे फेस को किसने देखना है, हमारे तो लाइक बालों को कौन गौर से देखता है। लेकिन अगर आप यकीन करें, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आपका चेहरा विदाउट मेकअप पे के भी चमकेगा, लाइक सीरियसली चमकेगा। तो आपने अपनी जो ये फेशियल हेयर्स हैं इनको रिमूव करते रहना है और इससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ भी जो रीग्रोथ होती है वो कम हो जाती है और आपका फेस जो है वो ब्राइट एंड ग्लोई लगता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों को भी खूबसूरत लगे। और इसके बाद मैं जो अपने फेशियल हेयर्स है वो रिमूव करती हूँ। मैं वो जो ट्विंकल्स होती है ना उनसे रिमूव करूँगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो ट्विंकल्स होती है ना इससे अगर आप रिमूव करें ना तो आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक इस पर ब्लेड होता है समथिंग इन ऑल दैट ब्ला ब्ला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इवन दो क्योंकि जब से मैं ये जो ट्विंकल्स है ना ये यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैं अपने जो फेशियल हेयर्स होते हैं ना इनको रिमूव करने के लिए मैं हमेशा से ही ट्विंकल्स यूज़ करती हूँ। इससे एक तो बाल बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और दूसरा ही आपके बाल की ग्रोथ जल्दी नहीं होती है, वैसे ही होती है जैसे कि आप थ्रेडिंग से करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से जो मेरे अपर लिप्स आईब्रोज है ना वो मैं इससे नहीं बनाती हूँ, वो मुझे शुरू से आदत है थ्रेड से बनाने की, तो वो मैं उसी से ही बनाती हूँ। जो मेरे फेशियल हेयर होते हैं उनको मैं इससे ही रिमूव करती हूँ। और जब भी आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने लगे उससे पहले आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। अगर आपके पास मॉइस्चराइज़र नहीं है, आप एलोवेरा जेल अगर आपके पास पड़ी है वो अप्लाई कर लें।
इससे ये होता है कि आपको ना इरिटेशन नहीं होती है, आपको इचिंग नहीं होती है, आपको जो आपकी जो स्किन है वो बाद में बर्न नहीं होती है। तो अगर आप आराम से उसको जब रिमूव हेयर करें तब भी आप उसके बाद लोशन अप्लाई करें, मॉइस्चराइज़र अच्छे से अप्लाई करें, उसके बाद आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और लेकिन मैं सबसे पहले आपने जो अप्लाई करना है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप मॉइस्चराइज़र बाद में अप्लाई कीजिएगा, जब वो मेथड होने के बाद। तो अब देखिए मेरे जो आईब्रोज़ है वो भी मैंने बहुत अच्छे से बना लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो मेरे आईब्रोज़ है ना लाइक वो थिक है, थिन नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि इसको थिक कराने के लिए पता नहीं क्या क्या ब्लीच वगैरह कराते रहते हैं, कलर कराते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो मेरे आईब्रोज़ है ना वो नेचुरली ही थिक है। मुझे इसको बनाने की थिक करने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक आईब्रो पेंसिल करने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है मुझे। बहुत कम, ये रेयर होता है कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे आईब्रोज़ है एक तो शेप भी उनके अच्छे और एक वो जो थिक भी बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ एक टोटका भी शेयर करूँगी जिसके यूज़ करने से कि आप लोगों की जो हेयर ग्रोथ है, फेस की फेशियल की हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखिए जी मेरे पास फटकरी है और इसका जो अच्छे से इसको ना ये पत्थर की शक्ल में आती है, लाइक इसके स्टोन की शक्ल में होती है ये। तो इसको अगर आप तवे पर अच्छे से इसको हल्का सा भून करना, लाइक इसको लाइक जैसे खाना भूनते हैं इनको हल्का सा आपने ब्राउन करना, लाइक ब्राउन नहीं करना, इसको हल्का सा आपने सोक मतलब कि थोड़ा सा इसको सेक लगाना है। तो उसके बाद आपने ना इसको पाउडर शेप में बना लेना है। इसको आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं अगर आप इसके पास वो डंडा सा नहीं होता जिसमें चटनी वगैरह भी बनती है, उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके उसके बाद आपने इसको पाउडर ले लेना है। उसके बाद आपने इसकी क्वांटिटी जो है ना आपने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है और अपने अर्के गुलाब की 1 चम्मच लेनी है। उसमें अपने 1 चुटकी ये जो है ये जो फटकरी है इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसको आपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। और जहाँ जहाँ से आपने अपने हेयर्स को रिमूव किया है आपने अपने आईब्रोज जो है उनके इर्द गिर्द लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी है क्योंकि ये आपके हेयर्स को जड़ से ख़त्म कर देता है। और ये ना हो कि आपके अपने आईब्रोज के ऊपर लगाएं और वो आपके वो आईब्रोज जो है कि उसके बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ना स्टार्ट हो जाए। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना, जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे करना है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। टिल देन टेक केयर।